बूढ़ी औरत उस पहाड़ी को चेक करने के लिए वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर उसे सोना दिखता है। उसे लगता है कि इस पूरी पहाड़ी में सोना है। वो जल्दी से इस सोने को चेक कराने के लिए एक पुलिस स्टेशन में कॉल करती है, जहाँ कॉल करने पर एक पुलिस वाला जिसका नाम डोंगजिन होता है, वो उस पहाड़ को चेक करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास आता है, जो उसको आकर ये बताता है कि तुम पागल बन गई हो, ये तो बस सल्फर है जो सोने की तरह चमक रहा है, ये कोई सोना वोना नहीं है, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वैसे भी मौसम खराब होने वाला है। पुलिस वाले की वो सारी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत सच में चुपचाप अपने घर चली जाती है। लेकिन उस बूढ़ी औरत के जाते ही वो पुलिस वाला अपने भाई को कॉल करके कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं, बस तुम कुछ लड़कों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, शायद मुझे सोना मिल गया है। वहीं दूसरी ओर हमें एक घर में एक ओल्ड हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम मून सी यंग होता है, जो इस वक्त नींद में एक डरावना सपना देख रहा होता है और तभी वहाँ पर उसकी बेटी गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। मून की बेटी उसे कहती है कि अब तो ये सब बंद कर दीजिए। असल में मून एक माइन वर्कर था, पर कुछ साल पहले माइन के अंदर काम करते वक्त उसके किसी अपने की जान चली गई थी, जिसके सदमे में वो आज तक जी रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी उसे कार में बैठाकर एक जगह ले जा रही होती है। वो कार में अपने डैड को कुछ पिक्चर्स दिखाती है और बोलती है कि पिछले साल आप यांग सून के स्कूल में क्यों गए थे, जबकि आपको पता है ना कि आप उसके असली ग्रैंडफादर भी नहीं है। जिस पर मून कहता है कि इस बच्ची का इस दुनिया में इसकी दादी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर चला गया था। जहाँ आगे चल के ये दोनों एक स्टोर पर रुककर कुछ खरीदने लगते हैं और वहीं पर मून अपनी बेटी को एक सूप देता है जिसे उसने एक सुअर को हंट करके बनाया था, पर वो उसे नहीं लेती है और ये कहती है कि डैड प्लीज आप अपना ख्याल रखा कीजिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यांग सून होता है। ये बड़ी लड़की है जिसके बारे में मून बात कर रहा था। वो कुछ लड़कों से लड़ रही है। असल में यांग सून के दिमाग में कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो बड़ी होकर भी बच्चों वाली हरकतें करती है, जिसे देखकर मून उसे बचाने आ जाता है, पर वो अकेले ही लड़कों को धूल चटा देती है। यांग सून मून को अपना ग्रैंडफादर मानती है, जहाँ मून उससे उसकी दादी के बारे में पूछता है। असल में ये उसी बूढ़ी औरत की पोती है जिसे जंगल में वो सोने का पहाड़ मिला था। मून उसे वो सूप देकर जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन जंगल में जाते वक्त रास्ते में उसे बहुत सारे लोग कुछ मशीनों के साथ दिखाई देते हैं। ये वही लोग हैं जो सोना ढूंढने के लिए आए हुए हैं। जिधर डोंगजुन अपने एक आदमी से उस पहाड़ की जांच करवाता है, जो बहुत तेज चिल्लाकर बोलता है कि हम सब अब अमीर होने वाले हैं, ये तो पूरे सोने का है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि यहाँ पर सोना नहीं है। डोंगजुन उसे देखकर परेशान हो जाता है और बूढ़ी औरत से बोलता है, हाँ यहाँ पर सोना ही है, पर वो तुम्हारा नहीं है। अगर तुमने इसे पहले ढूंढा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोना तुम्हारा हो गया। लेकिन वो बूढ़ी औरत उनको बोलती है कि जिस जमीन पर तुम खड़े हुए हो ना, वो सारी जमीन मेरे मरे हुए बेटे की है, जिसकी मालकिन मैं ही हूँ, और अब मैं शहर जाकर कुछ लोगों को लाती हूँ जो तुमको यहाँ से भगा सके। ये सुनकर वो सभी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन गलती से वो बूढ़ी औरत उनसे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसको देखने के लिए वो सब नीचे जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत जख्मी होकर बेहोश हो जाती है, जिससे उन सभी को लगता है कि शायद वो मर गई है। लेकिन तभी अचानक से वो उठ जाती है, पर वहाँ कोई भी उसके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाता है, बल्कि डोंगजुन उसे गला दबाकर मारने लगता है। ये सब उस जंगल में मौजूद मून देख लेता है, जो वहाँ पर शिकार करने के लिए आया था। वो उन पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत की ग्रैंड डॉटर उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है और अपनी दादी को आवाज मारने लगती है। पर मून यांग सून को देख लेता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसको शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि मून जानता था कि अगर उन सब ने इन्हें देख लिया तो वो लोग इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले वो यांग सून तक पहुंच पाता, वो लोग इन दोनों को देख लेते हैं, जहाँ पर वो सब मून को पकड़कर मारने लगते हैं। और इसी हाथापाई के बीच में यांग सून गलती से चश्मे वाले आदमी को गोली मार देती है, और ये वही आदमी होता है जो गलती से यांग सून की दादी को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मून यांग सून को वहाँ से लेकर भाग जाता है। अब भागते भागते मून यांग सून को एक लेटर लिखकर देता है और उसे पुलिस चीफ के पास जाने के लिए कहता है। वो बोलता है कि ये लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ, जबकि खुद वो उन सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि यांग सून वहाँ से आसानी से भाग सके। और होता भी ऐसा ही है। वो लोग मून को पकड़ने के लिए जंगल में भागते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि मून एक शिकारी है जिसे इस जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। जहाँ डोंगजुन बोलता है कि हमें इसे और इस लड़की को मारना होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। मून उन सब की सारी बातें एक झाड़ी के पीछे छुपकर सुन रहा होता है, पर डोंगजुन मून को देख लेता है। डोंगजुन मून के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और अपने एक आदमी से उसे मारने को कहता है कि तुम इसे मारकर आ जाना, जबकि वो खुद उस सोने वाले पहाड़ के पास, जहाँ उसने उस बूढ़ी औरत को भी रख रखा था, वहाँ पर आ जाता है और अपने सभी साथियों को लेकर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसका आदमी मून को मारने वाला होता है। पर मून उसे कुछ कहता है, जिसे सुनने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकता है, मून उसके सर पर पत्थर से वार करके वहाँ से भाग जाता है। अब डोंगजुन का जुड़वा भाई भी वहाँ पर एक शॉटगन को लेकर पहुँच चुका है, जहाँ वो सब मिलकर उस बूढ़ी औरत की पोती को ढूंढने लगते हैं। और कुछ देर बाद कुछ आदमियों को यांग सून मिल भी जाती है, जिसे देखकर वो सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। और गोलियों की आवाज सुनकर मून उनकी तरफ भागने लगता है, लेकिन इससे पहले मून यांग सून को बचा पाता, उन्हीं में से दो शिकारी यांग सून को गोली मार देते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। शिकारी को लगता है कि वो मर गई, पर वो अचानक से उठ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों शिकारी डर जाते हैं। वो फिर से उसे गोली मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मून आकर उनमें से एक आदमी को गोली मारकर उसे मार देता है, पर दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। मून यांग सून को लेकर एक सेफ जगह पर चला जाता है, पर गलती से यांग सून का नेकलेस लड़ाई में वहीं पर गिर जाता है, जो उसके डैड की आखिरी निशानी था। मून कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नेकलेस ले आऊंगा। वहीं दूसरी ओर हमें पुलिस स्टेशन में चीफ सन को दिखाया जाता है,
इसके पास मून यांगसुन को जाने के लिए कह रहा था। असल में वो मून का अच्छा दोस्त है। पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और चीफ सन को बताता है कि हमें जंगल के पास टाउन से शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी और तो और हमें उस एरिया में बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी मिली हैं। जिस बात को सुनकर चीफ सन कहता है कि उन सभी कारों को उठा लो और जंगल में मौजूद सभी शिकारियों को पकड़कर यहाँ ले आओ। जहाँ दूसरी ओर डोंगजून और उसके सभी आदमी एक जगह इकट्ठा होकर मून को मारने का प्लान बनाते हैं। वो जानते थे कि ये कोई मामूली बूढ़ा आदमी नहीं है, वो एक पक्का शिकारी है और अब तो उसके पास इनकी बंदूकें और गोलियां भी हैं जो उसने इनके सारे आदमियों को मारकर उनसे चुरा ली थी। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मून आ जाता है और उनसे यांगसुन का नेकलेस देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर डोंगजून उस पर गोली चला देता है, जहाँ मून से भी धोखे से गोली चल जाती है जो डोंगजून के कान को छूते हुए निकलती है और वो दोनों एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। मून एक नदी के पास छुपकर उन पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन उसको भी एक गोली लग जाती है। तभी दो बंदे धीरे धीरे नदी को पार करके मून की ओर आने की कोशिश करते हैं, पर वो उनमें से एक के पैर में गोली मार देता है, जबकि दूसरा बंदा पानी में फिसलकर पत्थर से टकराकर मारा जाता है। और इन सभी चीजों का फायदा उठाकर मून वहाँ से बचकर भाग जाता है। डोंगजून उस आदमी को वहीं पर छोड़ने के लिए कहता है जिसके पैर में गोली लगी होती है और वो समझ जाता है कि ये सब मुझे अब सोने का कोई हिस्सा नहीं देंगे। जहाँ वो उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं तुम सबके हाथ भी कुछ नहीं लगने दूंगा, जिसे सुनकर डोंगजून को गुस्सा आ जाता है और वो उसको गोली मार देता है। अब उधर मून वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसने यांगसुन को रोकने के लिए कहा था, पर वो वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन वो उसे ढूंढ लेता है। और तभी हमें 11 नवंबर सन 2000 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मून एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और चीफ सन उससे मिलने आता है। मून एक सदमे में है क्योंकि माइन में उसकी जान बचाने के लिए एक माइनर ने अपनी जान दे दी थी, जिसकी वजह से आज वो हॉस्पिटल में जिंदा है। तभी वो चीफ सन के पैरों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे मार दो, मुझे अब नहीं जीना है। जिसके बाद अब एक बार फिर से हमें प्रेजेंट टाइम में मून को दिखाया जाता है जो यांगसुन को लेकर पहाड़ों से नीचे की ओर जाने लगता है ताकि वो लोग उन्हें ढूंढ ना पाए। पर वो सभी काफी चालाक हैं। वो लोग उनके पैरों का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं जहाँ धीरे धीरे अब रात भी होने लगी है। वो सभी लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। मून अभी भी भाग रहा होता है पर यांगसुन रुक जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डोंगजून के आदमी मून पर टॉर्च की लाइट मारकर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोलियों की आवाज से यांगसुन डर जाती है। उधर मून भी उन पर गोलियां चलाने लगता है। यांगसुन भी मून की मदद करने के लिए उनके एक आदमी पर हमला करने के लिए भागती है, लेकिन वो आदमी उसके सर पर बंदूक मारकर उसको घायल कर देता है, जिसको देखकर मून गुस्से से पागल हो जाता है और वो उस पर चाकू से हमला कर उसका चेहरा काट देता है, जबकि उसके दूसरे साथी की गर्दन को अपने दांत से एक जंगली जानवर की तरह फाड़ डालता है, जिसे देखकर डोंगजून डर जाता है। उसका साथी मून को गोली मारने के लिए कहता है, पर वो उसे गोली मार ही नहीं पाता है और मून से कहता है कि मैंने बहुत समय पहले इस जंगल के बारे में एक कहानी सुनी थी कि यहाँ पर एक सफेद बालों वाला जानवर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता है और आज मुझे पता चल गया कि वो सफेद बालों वाले जानवर तुम हो। और तभी पीछे से यांगसुन आकर उस पर हमला कर देती है और मून को बंदूक देकर बेहोश हो जाती है। बंदूक हाथ में आते ही वो उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब सिर्फ डोंगजून का एक ही आदमी जिंदा बचता है। मून यांगसुन को अपने पीठ पर उठाकर उसी माइन में लेकर आ जाता है जिसमें उसके साथ वो हादसा हुआ था, जिसे देखकर वो फिर से अपनी यादों में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिस आदमी ने मून की जान बचाने के लिए अपनी जान इस माइन में गवाई थी, उसने मून से मरते हुए एक वादा लिया था कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखेगा। असल में यांगसुन कोई और नहीं, उसी आदमी की बेटी है जिसने मून के लिए अपनी जान दे दी थी। इसीलिए मून यांगसुन को अपनी पोती मानता है। अब पुलिस चीफ सन भी अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल में पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें जंगल में कई सारी डेड बॉडीज और सोने का पहाड़ दिखता है, जिसे देखकर चीफ सन समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उधर मून भी यांगसुन को वहीं छोड़कर उन दोनों को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बार उन दोनों ने मून के लिए पहले ही एक जाल बिछा कर रखा है, जिसमें वो लोग मून को फंसा लेते हैं। वो लोग मून को पकड़कर मारने लगते हैं और वो उसे पूरी तरह जख्मी कर गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से मून एक पहाड़ी से नदी में गिर जाता है, जहाँ उन दोनों को लगता है कि ये तो अब गया। इसीलिए सुबह होने पर वो लोग निश्चिंत उस नदी से पानी पी रहे होते हैं, लेकिन तभी मून डोंगजून के आखिरी आदमी को भी गोली मार देता है, जिसको देखकर डोंगजून उससे बचने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन इस बार उसे मून से कोई नहीं बचा सकता था और आखिरकार मून डोंगजून को मार डालता है। पर मून भी बहुत जख्मी हो चुका था और वो उसी जख्मी हालत में यांगसुन के पास जाने लगता है, पर अचानक से डोंगजून का जुड़वा भाई आकर उस पर बंदूक से वार कर देता है, जो अभी भी जिंदा था, जिसकी वजह से मून जमीन पर अधमरी हालत में गिर जाता है। पर तभी वहाँ पर यांगसुन भी उसे देख लेती है। डोंगजून का जुड़वा भाई उस पर गोली चलाने वाला होता है, पर मून उसके पैर में चाकू घुसा देता है, जिससे पागल होकर वो मून के सीने में गोली दाग देता है। मून मारा जाता है, जिसे देखकर यांगसुन बहुत तेज चिल्लाती है और इस बार डोंगजून का जुड़वा भाई उसको गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से चीफ सन और उनके आदमी उस पर गोली चलाकर उसको मार देते हैं। मून ने यांगसुन के पिता से जो वादा किया था वो उसने आखिरी दम तक निभाया। मून ने उस वादे के लिए अपनी जान दे दी और अब मून की बेटी को भी उसके बारे में पता चल चुका था, जो अपने डैड की लाश को देखकर बहुत रोती है। जिसके बाद चीफ सन मून का लिखा हुआ लेटर पढ़ते हैं जो उसने यांगसुन को दिया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि यांगसुन मेरी ही पोती है और मेरे जाने के बाद चीफ तुम उसका पूरा ध्यान रखना, इसकी रक्षा करना। जिसे देखकर चीफ सन इमोशनल हो जाता है। चीफ सन समझ जाता है कि यांगसुन को बचाने के लिए ही मून ने अपनी जान दी है, जिसे सही सलामत देखकर वो राहत